हाँ तो भाई जो आज की पहली न्यूज़ निकल के आ रही है मानिक करती व्लॉग की साइड से। यहाँ पर देखो भाई, मानिक भाई ने ये बोला जानू किरण से पता की कभी कंट्रोवर्सी हुई ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही करता रहता है। उसके साथ जानू की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, ना उसकी कोई लड़ाई हुई। छोटी मोटी बात के पीछे इसने उससे बात करना बंद कर दी थी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसकी जानू की अंश बत्र से बात बंद भी नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक बीच बीच में ये दोनों बातें करते रहते हैं। ठीक है, टाइम आने पर अगर प्रूफ की नीड पड़ेगी तो भाई वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये उसको कॉल भी करता रहता था बीच बीच में कि मेरी बीमारी बिगा दे, ये कर दे, वो कर दे, वटाइवर जो भी बातें करता था। ठीक है, अगर इसकी उससे इतनी लड़ाई है तो भाई मेरी से लड़ाई मैं उसको मुंह ना लगाऊं। तो ये बीच में कभी उसको मैसेज करता है, कभी कॉल करता है, तो मतलब ये कौन सी लड़ाई है। और इसी के साथ में मानिक भाई ने एक रियलिटी बताई कि मैं तो सिर्फ अंशु से एक बार मिला था, तो जानू ने मेरे साथ में कंट्रोवर्सी कर ली, पर अंशु अलियान से मिलने के लिए इतनी दूर आया था, वो अलियान के साथ मिला भी था, पर अलियान के साथ उसने कंट्रोवर्सी नहीं की। मेरे पे पुलिस केस हुआ था जब वो लड़कियों के साथ जो इसका सीन हुआ था, तब मानिक वहां से भाग गया। देखो गाइस, मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ, जब जानू की और उसकी लड़ाई हुई ना, जो भी ये सीन हुआ, मैं इनके साथ था ही नहीं। ये भी आप उससे पूछ लेना, मैं इसके साथ था ही नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज, मैं अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ। ठीक है, मेरी माँ मेरे को जो बोल रही है मैं लाके दे रहा हूँ, मेरा बाप जो मेरे को बोल रहा है मैं लाके दे रहा हूँ, मैं अपना घर बना रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ खुद कर रहा हूँ, आपसे मांगने नहीं आ रहा, ना मुझे आप दे रहे हो। ठीक है, तो मेरे लिए अगर घर पे कोई बात आएगी तो मेरे लिए सबसे पहले मेरे घर वाले हैं, मेरी माँ और बाप। ठीक है, अगर मैंने इसको बोला कि भाई मुझे घर पे काम है, मैं अभी नहीं आ सकता, तो फिर मुझे घर पे काम होगा, और मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर वाले। भाई तुम्हारा सारा सीन हो गया था, ठीक है, दोनों के ऊपर पुलिस केस हो चुका था। अब वहां पे आके क्या मैंने आम लेने थे? मैं तो तेरे से मिलने तेरे घर पे भी आया था। अब बता दे ये कि मैं घर पे भी नहीं आया था, और मिलके क्या करना था? बातें करनी थी, बकचोदी करनी थी, वो मेरे से होती नहीं भाई। ठीक है, और ब्लॉग में ये बोल रहा है कि भाई, ब्लॉग में जानू बोल रहा है कि भाई वो भाग गया। भाई मैं था ही नहीं वहां पे, भागना कहां से है मैंने? मेरे को तो 2 घंटे के बाद पता चल रही है, वो भी मैंने जब वीडियो वगैरह देखी कि भाई ये सीन हुआ इनके साथ। और इसी के साथ में आप सभी लोगों को बताया, भाई जानू भाई ने बताया था जब मेरे ऊपर केस हुआ था उस टाइम पे मानिक भाग गया था, तो इसी चीज़ का भी मानिक भाई ने रिप्लाई दिया। जो मानिक भाई ने बोला मैं भागूंगा कहाँ से, मैं वहाँ पे था ही नहीं। तो भाई इन सबसे तो सही बंदा मेरे को लगता है अलियान। चलो, इसने ये टॉपिक ढूंढ लिया। ठीक है, अब अंश बत्रा आया था जम्मू। ठीक है, मैं उससे मिलने गया, ये मेरे से नाराज हो गया, इसने आज वीडियो में बोल दिया। ठीक है, तो जो अलियान है जिसके पास वो आया था मिलने के लिए, ठीक है, वो उससे घूम रहा है, फिर रहा है, मिल रहा है अलियान, तो फिर ये अलियान के साथ अभी तक दोस्त है। मतलब इसको उससे मतलब ये उससे नाराज नहीं हो सकता कि भाई उसने भी तो अंश बत्रा को बुलाया ना। अगर तेरी अंश बत्रा से इतनी ज्यादा दुश्मनी है तो वो तो अलियान के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, तो तू फिर अलियान को भी छोड़ दे बुलाना, उसको भी बोल दे जैसे तूने मुझे बोला। बट चलो यार, ऑडियंस समझदार है, आजकल की ऑडियंस बेवकूफ बनती नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज क्लियर करनी थी। और इसी के साथ में आप सभी लोगों को बताया, भाई जानू भाई ने बोला था कि मानिक ने मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे और मैंने उसको बैग दे दी थी, और बाकी के पैसे उसने बाद में दिए थे। तो शायद से ये चीज मानिक भाई को अच्छे से समझ में नहीं आई, इसीलिए मानिक भाई ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं मैंने सिर्फ उसको बैग के 2 लाख रुपए दिए। और इसी के साथ में मानिक भाई ने एक क्लिप दिखाई है जिसके अंदर वो जानू भाई को पैसे दे रहे हैं कि इसने बाइक ली थी जब मेरी जीनो सो, पहले 2 लाख दिया था, और पता नहीं क्या, मेरे को अभी याद नहीं है, यही कुछ बोला था उसने कि 2 लाख दिया था। गाइस मैं आपको बताऊं, वो मैंने जीनोसो ना, जितने की इसने जीनोसो लाई थी ना, वो तब तो मेरा कितना खास दोस्त था, आपको पता ही होगा। जितने की इसने जीनोसो लाई थी ना, उससे ज्यादा महंगी मेरे को इसने बेची है। पहला पॉइंट, इंश्योरेंस नहीं थी उसकी। दूसरा पॉइंट, टोटल लॉस बाइक थी। ठीक है, और तीसरा चीज, डॉक्यूमेंट भी किसी और के पास थे, ट्रांसफर भी नहीं हुई थी। ठीक है, वो बाइक इसने मेरे को बेची, और मैंने लोन लिया था वो बाइक लेने के लिए, मेरे पास अभी तक प्रूफ भी होगा लोन का। लोन लेके मैंने इसको पैसे दिए थे, और वो मेरे पास स्नैपचैट पे एक क्लिप भी है जिसमें मैंने सारे पैसे इसको मैंने बाइक के दिए हुए हैं। और ये कह रहा है कि इसने 2 लाख रुपए दिया था। मतलब कहने का मतलब है बाइक के मैंने इसको पैसे नहीं दिए हैं क्या? पूरे पैसे दिए हैं, और जितने की बाइक लाई है ना इससे, उससे ज्यादा पैसे इसने मुझसे लिए हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। और इसी के साथ में मानिक भाई ने ये भी बोला, ये मेरी आखिरी वीडियो थी, मैं आज के बाद में जानू के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँ। और मानिक भाई ने ये भी बताया, जब मेरी पहले जानू के साथ में लड़ाई हुई थी तो मैं 1 घंटे से घर के बाहर खड़ा रहा था इसको मनाने के लिए। बाकी गाइस सही बताऊं, मेरे को इस टॉपिक को लंबा लेना ही नहीं है। अब ये फिर से वीडियो डालेगा, डालता रहे भाई, मेरी ये लास्ट वीडियो थी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि इन सब चीजों में पढ़ूं, क्योंकि मेरे को भाई फोकस करना है, व्लॉग बनाने हैं। ठीक है ना, तो बाकी अगर कोई बात मेरे पे उठाएगा, जो पॉइंट मेरे को बोलेगा, वही पॉइंट मैं फिर उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, जहां पे तुम्हारा भाई गलत होता है ना, तो वहां पे मैं खुद बोलता हूँ। 2 जगह में गलत था। ठीक है, जब जानू और मेरी लड़ाई हुई थी, मैं जाके खुद इसके घर के बाहर खड़ा हुआ था 1-1 घंटे तक, पूछ लेना कभी से, इसको मनाने के लिए 1-1 घंटा घर के बाहर खड़ा हुआ था इसके। और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा भाई और भी क्लियर कर सकता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता ऑडियंस मेरे बारे में कुछ गलत सुने या गलत सोचे, जबकि मैं हूं ही नहीं। ठीक है, और इसी के साथ में आखिर में मानिक भाई ने बोला, ये आज जिन्नत के साथ में वीडियो बना रहा है, 2 दिन बाद किसी और के साथ में वीडियो बनाएगा, यही इसका काम है। ये बंदा वो है जहां पे इसको मतलब है ना, जहां पे इसको लगता है यहाँ में मेरा फायदा ही है, वहां पे चल जाएगा। ठीक है, अभी इसका व्लॉग ना रहा ना, थोड़ा टाइम बाद रुक जाओ, कोई और भी होगी। ठीक है,
बाकी चलो यार, देखो ये इसका काम है, ठीक है। और अगली न्यूज निकल के आ रही है लव केस कटारिया की साइड से। यहाँ पर देखो भाई, कटारिया के एक इंटरव्यू है जिसके अंदर कटारिया नहीं बताएगी उनको बिग बॉस की सबसे बुरी बात क्या लगी। बॉस का आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? भाई बिग बॉस में मतलब सब चीज़ अच्छी थी, बट एज अ वर्स्ट आपको बताना ही पड़े तो एक्सपीरियंस यार वही, जब बिग बॉस ने सेकंड वीक के बाद अनाउंस कर दिया था ना कि मेरा शो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, तो अब जो घर के फैसले हैं घर के अंदर ही होंगे, ऑडियंस कुछ कर नहीं पाएगी। तो उस टाइम मेरे को और विशाल को तो बहुत हिट हुआ भाई, हम तो ऐसे हो गए थे, मैं कहा ये क्या कर रहे हो, हाँ मतलब क्यों कर रहे हो, अब हम जो करेंगे वो तुम लोग कौन होते हो डिसाइड करने वाले, घर के अंदर वाले, समझ रहे हो। तो जब इनफैक्ट मैं विशाल शिवानी जब हम तीनों आपस आमने सामने खड़े थे, समझ रहे हो कि एक दूसरे के, तो वो बड़ा गंदा लगा था मुझे, समझ रहे हो, और वो इसी चीज की वजह से था। और इसी के साथ में उसी इंटरव्यू के अंदर कटारिया ने ये भी बताया कि वो अगली 1-2 साल के अंदर शादी भी करने वाले हैं। शादी कब कर रहे हो? भाई मैं तो शायद नेक्स्ट ईयर करूंगा। नेक्स्ट ईयर कर लोगे? नेक्स्ट ईयर मतलब अच्छी बात है, मतलब करनी चाहिए, वैसे डिमोटिवेट नहीं करो, पूछो नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। कर लो यार, जल्दी कर लो, थोड़ा हमें भी बोर हो रहा है, 3-4 दिन टाइम पास अभी बाकी भाई वो तो अभी घर वालों से तो बात करनी है, सब चीजें होती है। घर वालों से बात की नहीं अब तक? भाई घर वाले भी तो वीडियो देखते ही है यार, क्या बोल रहे हो? घर वालों से ना मेरे को वो आते हैं यार थोड़ा सा ना कि शर्म। ऑफिस की बात में भी लड़का हूं ना यार, क्या करूं, मुझे माफ कर दो। हाँ तो भाई जो आज की वीडियो के अंदर इतना था भाई, आप लोग कमेंट करते रहे आप किसके फैन हो, जानू सेंस के, फिर मानिक करती क्या, फिर लव केस कटारिया। अगर आप वीडियो देखते तक पहुंचेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी न्यूज़ देते रहता हूँ।